एक धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, उनकी जानें ली हैं, 21 बच्चे मरे हैं। और अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने कितने बच्चों को जख्मी किया है। सदन से भाग गए नेता, विपक्ष से डर के मारे मरे जा रहे हैं, लेकिन हेकड़ी नहीं छूट रही है। आधी को रात को उठ के अपना चेहरा आगे कर दिया मोबाइल की, और फ्रेंड्स, मित्रों से फ्रेंड्स आ गए। जहां जहां भाजपा की सरकारें, इनकी कोशिश ये है गलत रास्ते से संघ से जुड़े बाकी स्वयं सेवकों को, इनको सबको भर के इन्हें आगे लाओ। लॉजिकल बात करने वाले, तार्किक ढंग से पढ़ने वाले, पढ़े लिखे बच्चों को, जो समझदार बच्चों को, होशियार बच्चों को किनारे करो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तू इधर उधर की बात ना कर, बता ये कारमाल लुटा कैसे। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार से यही पूछ रहा है। और मसला मामला आप जानते हैं, जो शिक्षा में इस वक्त चल रहा है, हो रहा है, बाकी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। हर विषय पर वही बात है कि कारमाल लुट क्यों रहा है, ये बताइए, लेकिन नहीं बता रहे। और अभी जो सबसे ज्वलंत मसला मुद्दा है, जिसपे देश उबल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग हो रही है। लेकिन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बीते जो कई दिन से, और अभी जो बीता कुछ 10-12 घंटे हैं, कैसे क्या क्या हुआ है। प्रकट हुए थे प्रधानमंत्री, उनका एक वीडियो बयान आया है, लेकिन अब मसला मामला नहीं संभल पा रहा है, कह सकते हैं। और अब तो मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने हमला बोल दिया है। उन्होंने जो है एक्स करके क्या क्या नहीं धुलाई की है। उधर राहुल, प्रियंका, कांग्रेस का पूरा जो दल, विपक्ष, अखिलेश यादव, बाकी सब सब कोई ऐसा नहीं है। देखा आपने कल वो गांधी स्मृति, 120 के लगभग सांसद, नहीं जाने दिया इंडिया गेट। भय कितना है, डर कितना है। पुलिस ने घेर रखा था कि राहुल गांधी के घर चल क्या रहा है। और अब सोनिया गांधी ने भी जबरदस्त जबरदस्त हमला बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और वही इधर उधर की बातें चल रही हैं। तो जो पूरा सीन है, दृश्य है, कहा जा रहा है हम कानून बनाएंगे, पहले का फास्ट ट्रैक कोर्ट। अरे भाई, अभी जो सबसे प्रमुख मांगे, ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में, क्या नहीं लिया जा रहा इस्तीफा, नहीं किया जा रहा बर्खास्त। तो बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। और ये जो सब प्रश्नों के बीच जो घटनाक्रम है, अभी संसद में फिर 5वें दिन जबरदस्त हंगामे की स्थिति रही। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। कहा गया कि आपको वक्त देते हैं, वक्त देते हैं। वो बिल्कुल थाम के बैठे रहे कि चलिए वक्त मिलेगा। सरकारी बिजनेस कराया और एडजर्न कर दिया। नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री राज्यसभा में। सूचना मिली है कि वहां जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो वंदे मातरम बिल प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये हाल है, ना सड़क पर आपकी हिम्मत हो रही, ना संसद के भीतर हो रही, और बातें बड़ी बड़ी हो रही। तो इसी सब पर जो खबरों के पीछे की खबर में बातचीत हम करते हैं अपने मेहमान अरुण दीक्षित जी से। चलेंगे सीधे अरुण दीक्षित जी के पास, जोड़ता हूं अरुण दीक्षित को। जुड़ गए हैं अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण जी, सबसे पहले आधी रात, पहले सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था और उसमें कोशिश की थी, और फिर रात 12 बजे उनका एक वीडियो बयान 2.5-3 मिनट के बीच का, फिर 12:40 पर सोनम वांगचुक का अनशन का टूटना, और एक केसरिया दुपट्टा आपने देखा होगा डाला गया है उनके गले में। तो पहले तो इन्हीं 2 चीजों पर बात, फिर आगे सवाल। संजीव जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कुछ साल पहले एक विज्ञापन बड़ा लोकप्रिय हुआ था, डर सबको लगता है, किसी का डर दिखाई नहीं पड़ता, और किसी का डर तो ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है। ये जो डर रात को 12 बजे दिखा, सुबह 9 बजे दिखा, वो डर दिल्ली की सड़कों पे फैला हुआ है। जिनको आप जैन जी कहते हैं या यूथ कहते हैं, वो सब जो घूम रहे हैं, वो डर है। और वही डर है, मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए हमारे प्रधानमंत्री आधी रात को जब उन्होंने बात की। तो मूल बात यह है कि आखिर आप गलती मान क्यों नहीं रहे हो। अब सोनिया गांधी से पहले तो मुरली मनोहर जोशी जी ने, जो अटल जी की सरकार में HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने भी महिलाओं, बच्चियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा है कि बात करिए, लेकिन नहीं। आप अगर मुझे अनुमति दें, मैं उस पे आता मुरली मनोहर जोशी पे, मैं अपने दर्शकों को उनका एक्स दिखा दूं।
पढ़ के दिखा लीजिए, बात हो, दिखा लीजिए, जो दिखाना है दिखाइए। जी जी, देखिएगा ये अरुण जी, देखिए ये मुरली मनोहर जोशी जी का एक्स है। तो कह रहे हैं, ये देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे ये देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिला और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। अरुण जी, एक ये है, और मैं एक हेडलाइन और दिखा दूं आप। ये दूसरी जो है सोनिया गांधी जी का जो आलेख है, द हिंदू में छपा है, उसका शीर्षक जो है वो है एन एजुकेशन सिस्टम कॉलैप्स यंग इंडिया ट्रॉमा, ये है। और उसमें ये भी देखिएगा, वो कह रही है छात्रों को राष्ट्र का दुश्मन समझ रही है मोदी सरकार, और वो कह रही है कि अहंकारी तरह तथा जवाबदेही से बचने वाली कार्यशैली। करिएगा अरुण जी आप टिप्पणी। नहीं तो मैं जो कह रहा था कि अब छोड़ दीजिए सोनिया जी को, छोड़ दीजिए राहुल जी को। मुरली मनोहर जोशी तो इसी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। उनसे बड़ा नेता तो वो और अडवाणी जी, 2 ही नेता बन। अगर आज आप इन दोनों की बात सुनने को, तो इन दोनों की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर क्या चाहते क्या है आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले इस आंदोलन के दौरान पहले तो मुंह बंद किए रहे, मुंह बंद करे, किसी भी स्तर पर इन्होंने किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई है। आखिरकार वजह क्या है? क्यों आप परीक्षा में घपला करने वाले और उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को हटा क्यों नहीं रहे? मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि अकेले प्रधान दोषी नहीं है, उसमें नरेंद्र मोदी उतने ही शरीक हैं, मोहन भागवत भी उतने ही शरीक हैं, क्योंकि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को जो खत्म करने की कोशिश भाजपा की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है, वैसी कोशिश जो है कभी नहीं हुई। अब देखिए, हर तरफ हर शिक्षा संस्थान को आपने डिमीन किया है। ज्यादातर परीक्षाएं आपकी जो हैं वो शक के दायरे में हैं, और आप बड़े पदों पे शिक्षा के क्षेत्र में आपने सिलेबस बदला, इतिहास बदला, किताबें बदली, पढ़े लिखे शिक्षक बदल दिए, उनकी जगह आप वही लाए नमस्ते सदा बसले गाने वाले। अरे आप क्या चाहते हैं? खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए देश के सब स्कूल कॉलेज, बोलो हो गया, शाखाओं में जाके लोग पढ़ लेंगे। आप यही चाहते हैं ना? इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और बड़े शर्म की बात है, जिस हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये कह रहे हैं, उसका अतीत, उसका गौरव पूरी दुनिया में, भारत की ख्याति एक आध्यात्मिक गुरु, एक बहुत पढ़े लिखे राष्ट्र के तौर पर थी। आज आपने कहां पहुंचाई है? नाम आप उनका ले रहे हैं, कर्म आपके इतने खराब हैं कि आपके अपने बच्चे आपके मुंह पे थूक रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां गाली दे रही हैं, आपके माँ बाप को लानत भेज रही हैं, और आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप इसमें राजनीति देख रहे हैं। आपको इसमें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। 2 विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार में समर्थन दे रहे हैं, दोनों नकल कराने के आरोपी हैं, सजा याफ्ता है, लेकिन नहीं, आपके दल के नहीं, आपके सहयोगी के दल के हैं। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब उस लाइन पर आ गए हैं कि जूते भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे। आपको गांव का किस्सा पता है कि एक बार एक चोर पकड़ा गया, तो उसको सजा दी गई कि या तो ये 25 प्याज रखे हैं, ये चबा के खा लो, 25 जूते खा लो। जूते लिए एक पहलवान खड़ा था, खली टाइप का, तो उन्होंने कहा नहीं, प्याज खाएंगे। 2 प्याज खाए तो कच्चा प्याज खाना आसान नहीं होता है, बोले नहीं नहीं जूते खाएंगे। इस तरह 25 जूते और 25 प्याज दोनों खा गए वो। यही इनकी स्थिति है कि ये जूते भी खा रहे हैं, अपमानित भी हो रहे हैं, लेकिन अभी मानने को तैयार नहीं है। एक धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, उनकी जानें ली हैं, 21 बच्चे मरे हैं, और अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने कितने बच्चों को जख्मी किया है, कितनी बच्चियों को अपमानित किया है, उनके साथ आपराधिक छेड़छाड़ की है। कोई कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको और आपके जोड़ीदार को कुछ तो दिखता नहीं है, और बाकी कैबिनेट में सब
हिजड़े हैं। मैं फिर कहता हूं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर हिजड़े जो बोल नहीं पा रहे हैं। सड़क पे निकलोगे, आओगे, इसी देश में रहोगे। चुनौती है कि जरा अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अकेले घूम के तो आ जाओ। आपने ये पाया है, आज 12 साल बाद आप इस स्थिति में हैं कि सड़क पे अकेले नहीं निकल सकते। नरेंद्र मोदी तो सदन में जाने से डरते हैं, सदन से भाग गए, नेता विपक्ष से डर के मारे मरे जा रहे हैं, लेकिन हेकड़ी नहीं छूट रही है। आधी को रात को उठ के अपना चेहरा आगे कर दिया मोबाइल के, और फ्रेंड्स, मित्रों से फ्रेंड्स आ गए। चेहरा पड़ा होगा, चेहरा पड़ा होगा, चेहरा। मैं क्या बयान नहीं सुनाऊंगा, आप अपनी बात करते ही चेहरा दिखाता हूं, उनका चेहरा देखेंगे। संजीव भाई, जो जो टिप्पणियां आई हैं वो हम लोग कह नहीं सकते, अब माना के दायरे में आ जाएंगी। लोगों ने लिख दिया है कि चेहरा कैसा दिख रहा है, बहुत बड़ी तुलनाएं कर दी हैं लोगों ने। मूल बात यह है कि क्यों बचना क्यों चाहते हो। दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी ने तय किया है, क्योंकि सब शामिल हैं, कोई कुछ ना कहे। आप बताइए, व्यापम घोटाला कब हुआ था, कब खुला था? मध्य प्रदेश के घोटालों को ले लीजिए, अभी जिस तरह से सदन स्थगित हुआ बिना सुने, 2 दिन पहले यहां भी यूसीसी पास हुआ है, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। विपक्ष चिल्लाता रहती है। जो मनमानी तानाशाही है, ऐसा हर राज्य में हुआ है जहां जहां भाजपा की सरकार है। इनकी कोशिश ये है, गलत रास्ते से संघ से जुड़े बाकी स्वयंसेवकों को, इनको सबको भर के इन्हें आगे लाओ। लॉजिकल बात करने वाले, तार्किक ढंग से पढ़ने वाले, पढ़े लिखे बच्चों को, जो समझदार बच्चों को, होशियार बच्चों को किनारे करो। ये जो कोशिश इन्होंने की है, क्यों? क्योंकि अक्ल में बराबरी नहीं कर सकते, मानसिक रूप से दिवालिया हैं, सोच गलत है, विकास की सोच नहीं है। अभी तक देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानता रहा, हिंदू मुस्लिम करता रहा, अब आपने वही चीज छात्रों में डाल दी। देखिए, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 3-4 सवाल करना है, आप करिए। मैं यह की बात कर रहा हूँ, इस देश में पहले कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक दल तोड़े गए, खत्म किए गए, उनके घरों में सेंध लगाई गई, उनके लोग खरीदे गए। ये देश में कभी नहीं हुआ था। और ये करते करते, चूंकि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही इस देश का भाग्य विधाता हूं, मैं ही नियंता हूं, ये जो भाव आया, उसके चलते जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और तवांग से कच्छ तक जो तानाशाही की, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाली आप कांग्रेस को दे रहे थे, आज 12 साल बाद आपने देश को कहां पहुंचाया है? वही सारी चीजें हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं है। चीन अंदर घुसा है, मणिपुर रो रहा है, बच्चे सड़कों पर हैं, पाकिस्तान आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आपका मुंह बंद है। आप आधी रात को आके फ्रेंड्स कहते हैं, अगर आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना था तो जिस दिन ये मामला आया था उसी दिन को नहीं बनाया। आज जब आपके दरवाजे पे पत्थर पड़ रहे हैं तब बना रहे हो आप। नहीं, आपके दरवाजे राहुल गांधी है, आपने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा और आप बातें बनी। मैं अरुण जी, मेरे पास एक सवाल, मैं लौटता हूं जो सोनिया गांधी जी का द हिंदू का आलेख है, उसके कुछ एक वाक्य हैं 2-3, वो पढ़ के मैं आपसे सवाल करूंगा। एक वाक्य उन्होंने लिखा है कि देश भर के छात्र सरकार से जवाबदेही और शिक्षा की सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब, ये शब्द सुनिएगा, कायरता और बेवजह की क्रूरता से दिया है। सरकार छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करी मानो वो देश का भविष्य नहीं बल्कि राष्ट्र के दुश्मन हो। एक ये है ना, और कायरता और जो शब्द है उसका, ये इसमें कोई शब्द गलत नहीं है। देखिए, उन्होंने फिर एक और चीज कही कि जब सीए एनआरसी वाला जब मसला हुआ था और जब आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, तो इसी तरह की क्रूरता तब भी मोदी सरकार ने दिखाई थी, वो स्मरण कराया है। महिला पहलवानों पर की थी वो ये स्मरण। और उन्होंने एक सबसे बड़ी जो बात कही है, वो बात ये है कि 20 जुलाई 2026 को कलंक का दिन था देश के लिए। ये किस पर है ये कटाक्ष? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो होगा करिएगा। देखिए, और किसी पर कटाक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं है। चाहिए शब्द सच है, कटाक्ष नहीं, सच है देश के लिए। मैंने अभी कहा, और इस पर मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं तो किन्नरों का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये तो उनसे ही बदतर है। उनके अपने एथिक्स तो हैं, अपनी दुनिया है, ये तो सब जगह घुस रहे हैं। आप एक बात बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हालात आज हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है? किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो जाओ। मणिपुर का समाधान आज तक नहीं है, इसके बारे में सोचा नहीं गया है। आज कल रात को जिन सोनम वांगचुक ने
नड्डा के हाथों जूस पी के धरना तोड़ा, अच्छी बात है, अनशन नहीं करना चाहिए, जान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीन का मुद्दा जो गालवन घाटी है वही उठा रहे थे, पता नहीं उनकी सोच क्यों बदली, क्या हुआ, लेकिन फिर केसरिया दुपट्टा डाल दिया दोनों ने, डाल लिया उन्होंने। और जितेंद्र सिंह, सोनिया जी ने जो बातें कही हैं वो बातें हैं जो ये देश पिछले 12 साल में देख रहा है, विटनेस कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, उसमें एक नेता ऐसा नहीं है जो ये कह सके सामने खड़े होके कि ये गलत है। आज मुरली मनोहर जोशी जी का जो बयान आया है, वो बुजुर्ग हैं, वो जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में ठेल दिए गए हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं और सलूट करते हैं। उन्होंने बात तो उठाई, मुंह तो खोला। अब आप कह रहे हैं कि शिक्षा सचिव को हटा दिया। शिक्षा सचिव कौन है? मंत्री जिसके साथ आरोपियों के फोटो है, उसको हटाइए ना, आप बर्खास्त कीजिए। और कायदे से जिम्मेदारी में 20 जुलाई की घटना के लिए जिस आदमी को तत्काल बर्खास्त किया जाना है वो है अमित शाह। आप तत्काल अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, विपक्ष के नेताओं से बात कीजिए, छात्र आपकी बात मान जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं कि पारदर्शी शिक्षा प्रणाली हो, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हो, और व्यवस्था पूरी, जिसको आपने एक खास चश्मे से देख के, खास चश्मे से देखने वाले लोगों को बिठा दिया है। क्या संजीव जी इससे पहले कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे जूते फेंके जाएं, अदालत के भीतर उनको मां बहन की गालियां दी जाएं? और नहीं आज की देखिए, ये पद का सम्मान है, व्यक्ति का कभी नहीं होता। भारत के मुख्य न्यायाधीश का हम बहुत सम्मान करते हैं, उस कुर्सी के लिए हमारे मन में आखिरी सांस तक भाव रहेगा, लेकिन अगर कोई घटिया व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसका सम्मान नहीं होगा। और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज ये जो कॉकरोच शब्द आया है, इस देश के मुख्य न्यायाधीश की वजह से आया है, जिसके पास आज भी समय नहीं है कि वो बच्चों की समस्या सुन ले। अरुण जी, आप कौन सा पद है जहां घटिया लोग नहीं बैठे हैं? आप इलेक्शन मुख्य न्यायाधीश सेशन का ज्ञानेश्वर में एक सवाल करना है मुझे, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है। देखिए, सवाल ये है कि आपने भी देखा कि संसद में जो गतिरोध है, उस गतिरोध को सरकार कैसे बढ़ा रही है, आसंदी कैसे कर रही है। अभी आपने देखा था, हम लोग सुन रहे थे, दोनों ही मिलकर सुन रहे थे कि राहुल गांधी कोर्ट करते हैं वो जो संसदीय कार्य मंत्री जो उनके क्या रिजिजू, और वो कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आसंदी पर आसीन जो अब कहां से क्या है आपको पता ही, और आप भी जानते हैं वो मिस्टर जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उन्हें कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री बना दिया था, और एक जमाने में वो राहुल गांधी के पिता के दौड़ के पहुंच हुआ करते थे। मैंने उन्हें देखा है, उनको मैं 40 साल से जानता हूँ। क्या चल क्या रहा, नहीं वक्त दिया, मतलब सब कुछ हो रहा है। मैं जो जहां से मैंने शुरू किया था कि तू इधर उधर की बात मत कर, बताइए कारमा लुटा क्या, उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है। यहाँ की बात, वहां की बात, संसद के भीतर नहीं कुछ कर रहे हो, यही लाएंगे, कानून बनाएंगे। अरे भाई, बोलने तो दो नेता विपक्ष को। आपने कल उनको गांधी वो इंडिया गेट नहीं जाने दिया, कैसे उनके घर को घेर लिया पुलिस ने, कैसे वो गांधी स्मृति पहुंच पाए बामुश्किल, बस के ड्राइवर गायब, क्या क्या चल क्या रहा है सर? ये भी चाहता क्या है क्या सिलसिला? देखिए, आखिरी कोशिश तक ये चलता रहेगा कि किसी भी तरह राहुल गांधी को आगे मत बढ़ने दो। इनकी पूरी कोशिश थी। अब आप एक थोड़ा समय दीजिएगा, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व किसके हाथ में था? अभिजीत दीपके के हाथ में था। सोनम वांगचुक क्यों आए, कैसे आए, ये कल रात को प्रमाणित हो गया। सोनम का हम बहुत सम्मान करते थे, उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक वो राजनीति का शिकार हुए, या राजनीति में आए, या राजनीति का हिस्सा बने स्वेच्छा से। उन्होंने अपना जीवन खतरे में डाला, लेकिन उनने जो किया उससे एक चीज प्रमाणित हो गई कि नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जाके किसी से भी हाथ मिला लेंगे और किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनम वांगचुक का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, कल ये प्रमाणित हो गया, इसमें अब कोई शक नहीं है। राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाकर युवाओं से संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह वो देहरादून में थे, तो देहरादून की सरकार ने
राहुल की रैली फ्लॉप करने, राहुल का कार्यक्रम फ्लॉप करने के लिए वहां पर एक बड़ा शो कराया था, नाच गाना करा दिया था फ्री, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं, और वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, वो अपने आप को तानाशाह मानते हैं, और वो मानते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वैसा देश चलेगा। लेकिन चूंकि देश की जनता में 40% लोग भी उनके समर्थक नहीं है, अगर संस्थाएं जिनका बदियाकरण कर दिया गया है उनको जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो देश की जनता उनका साथ नहीं देती। ये बड़े देसी शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गांव घर में यही बोले जाते हैं। अंग्रेजी में इनको कुछ और बोल सकते, नहीं बोलूंगा मैं। सबकी बात समझ में आने चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, और मैं वो कह रहा हूँ जो करोड़ों छात्र सोच रहे हैं और कह रहे हैं। इनको लगता है कि जो चाहे हम कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं कर दिया है, देखिए हिंदू मुसलमान हुआ, उसके बाद इन्होंने हिंदू समाज में अगड़ा पिछड़ा किया, उसके बाद इन्होंने सारे दल तोड़े, सब कुछ किया। अब इन्होंने राम को लूट लिया, इन्होंने भगवान शिव को लूट लिया, इन्होंने देवी को लूट लिया। सारे प्रमाण हैं आपके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने। सेना का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, ये सब तो छोटी चीजें हो गई। सेना जिसको हमेशा देश में राजनीति से परे रखा गया, वहां भी इन्होंने राजनीति कर दी। आज जिस तरह से नंगा नाच ये अपनी ताकत का कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, उसमें कोई चीज छुप नहीं पा रही है। इतनी कोशिश कर लें, राहुल गांधी को कहीं मत जाने दीजिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूं सोनिया गांधी की चिट्ठी तो वो कांग्रेस की है इसलिए एक पक्षी है, और मुरली मनोहर जोशी ने जो 4 लाइनें कही हैं वो तो आपके पिता के तुल्य समान है। भाजपा में आज भी पितृ पुरुष हैं वो, आज भी वो मार्गदर्शन मंडल के मुखिया है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं कहीं से भी, किसी भी देश से। तब बताइए, उनका जवाब दीजिए, नहीं दे सकते। और सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया, दीपके को लाए, छात्रों का मुद्दा उठा के उनके जरिए ये खेल खेलना चाहते थे, लेकिन अब छात्र असलियत समझ गए हैं, और इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी इस आंदोलन से सीधे जो है राहुल गांधी तो जुड़ ही गए। अब इस आंदोलन का नेता जो है वो है नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन पूरे दुनिया में वो ये देखा जा रहा है कि एक नेता छात्रों के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, खून बह रहा है, धक्के मुक्की की जा रही है, घसीटा जा रहा है। अब आप कहते हैं ना राहुल राजनीति कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम राम राम कर रहे हो क्या? अरुण जी, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, देखिए अब तो आ गई है, अब नंबर 1 नंबर 2 की कुर्सी पे आ गए। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत पीछे हो गए हैं, क्योंकि दोनों की फितरत नहीं है कि माफी मांगे, खेद जताएं। जो उनकी सोनिया गांधी ने जो लिखा है, जो कहीं मुरली मनोहर जोशी जी के एक्स में वो ट्वीट में समाहित है, तो ऐसे में ये जो खुद की जो कुर्सी पर बनाई है तो कैसे बचेगा, क्या होगा? 1-2 लाइन में क्या धर्मेंद्र प्रधान, क्या आप इसका पटाक्षेप कैसे हो पाएगा, होगा नहीं, वो क्या दिखता है अंतिम? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, खुद को बचाने के लिए आखिरी वक्त में मोदी सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सब कुछ उसमें समाहित कि फिर किसी की चिंता नहीं है। वो नंबर 1 थे, नंबर 1 है, नंबर 1 रहना चाहेंगे। 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, 25 हो। मैं क्या है ना, मैं और मेरा दल हो जाता था ना, हम लोग वो सिंगल दल वाले एक थे हमारे, राम लखन शर्मा पंडित, वो कहते थे मैं और मेरा दल बहिर्गमन कर दो, फिर वो वहां शायद वो मैं तक आ जाएगा, हम नहीं रहेंगे। शुक्रिया। खुद को बचाने के लिए कुछ, कल को अगर ऐसा हुआ और भागना पड़ा तो सबसे पहले अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और बाकी सबको खत्म करके जाएंगे। हटो जाओ। ठीक ठीक है, मोदी किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है, सबको ठगा है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आभार सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और हम लगातार बात वही कर रहे हैं कि इधर उधर की ही बातें हो रही हैं, असली बात पर कोई नहीं आ रहा है। खतर सरकार, उनके जो नंबर टू के अलावा जो बाकी, और भागना भागना भागना, और सिर्फ देश को कुछ कह लीजिए कि भरमाने का प्रयास आज भी जारी है, जबकि देश समझ चुका है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी राय जो हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से देखते रहिए
4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।